हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके बीच। मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू। और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड के थर्ड सेमेस्टर से संबंधित जो पेपर है, शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के जो प्रश्न पत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मैं उनकी चर्चा आज आपसे करने जा रहा हूं। तो इस पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से बना है जिसका तात्पर्य है सीखना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण शब्द किससे बना है। तो ये अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना। और जो शिक्षण होता है, टीचिंग में क्या होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, अर्थात शिक्षक छात्रों को और छात्र शिक्षक को, दोनों टू वे प्रोसेस। टीचिंग इज टू वे प्रोसेस, यानी कि यह द्विमार्गी प्रक्रिया है और इसमें अंतःक्रिया संपन्न होती है। अंतःक्रिया से तात्पर्य होती है, इसे इंटरएक्टिव पोजीशन भी कहते हैं। इंटरएक्टिव पोजीशन के अंतर्गत शिक्षक और छात्र आपस में वार्तालाप करते हैं। छात्र और शिक्षक जब आपस में विचारों का वार्तालाप करते हैं तो इसे हम इंटरएक्टिव कंडीशन कहते हैं, अंतःक्रिया कंडीशन कहते हैं। जबकि इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन में अंतःक्रिया निहित नहीं होती है। जैसे कि जब आप YouTube से पढ़ते हैं या किसी ऑडियो रिकॉर्डर से पढ़ते हैं या टेप रिकॉर्डर से पढ़ते हैं या फिर किसी भी ऐसे माध्यम से पढ़ते हैं जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते, बल्कि एक स्रोत से केवल सूचनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो इसे हम अंतःक्रिया नहीं कहते हैं बल्कि इसे हम अनुदेशन कहते हैं। अर्थात टीचिंग में या शिक्षण में शिक्षक और छात्र आपस में बैठते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और जब विचारों के आदान प्रदान करते हैं यानी कि अपने थॉट्स के, अपने आइडिया के विचारों का आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसे हम टीचिंग कहते हैं। ठीक है, आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अनुदेशन क्या होता है, तो आप अनुदेशन बता सकते हैं कि अनुदेशन में अंतःक्रिया निहित नहीं होती, यानी कि इंटरएक्टिव कंडीशन इंस्ट्रक्शन में नहीं होती है, जबकि अंतःक्रिया टीचिंग में होती है, यानी टीचिंग में इंटरएक्टिव कंडीशन टीचिंग में ही संपन्न होती है। और यह आपसे पूछा जा सकता है। और शिक्षण के सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, एक तंत्र में शिक्षण जिसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, और लोकतंत्र में शिक्षण जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, और तीसरा होता है लेजिस्फायर जिसे हस्तक्षेप रहित टीचिंग कहते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि सोशल स्वरूप के आधार पर आखिरकार टीचिंग के कितने रूप होते हैं, शिक्षण के कितने रूप हैं। तो एक तंत्र में शिक्षण, लोकतंत्र में शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षा। तो एक तंत्र में यानी कि शिक्षा की सर्वेसर्वा होता है, और जब शिक्षा की सर्वेसर्वा होता है तो इस स्तर पर हमें मेमोरी लेवल की प्राप्ति होती है, यानी जो अधिगम का जो मिनिमम लेवल है या निम्नतम लेवल है, स्मृति जिसे कहते हैं, उसकी प्राप्ति संभव होती है। जबकि लोकतंत्र में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, इसलिए उसमें दोनों की प्राप्ति संभव होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो शिक्षण होता है जिसमें छात्र और शिक्षक जो होते हैं दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों क्रियाशील होते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान होते हैं। और इस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग लेवल या जो लर्निंग का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जिसे हम बोध लेवल कहते हैं, बोध स्तर कहते हैं, इसकी प्राप्ति लोकतंत्र में ही संभव होती है। जबकि हस्तक्षेप रहित शासन अर्थात लेजिस्फायर कंडीशन में जो छात्र होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, और इस स्तर पर जो सीखने का जो लेवल होते हैं, लर्निंग लेवल होता है, उसकी जो प्राप्ति होती है वो चिंतन लेवल पर प्राप्त होती है, चिंतन स्तर तक प्राप्त होती है, जिसे रिफ्लेक्टिव स्तर कहते हैं। और ये सीखने का
बहुत ही महत्वपूर्ण उच्चतम स्तर होता है। यानी कि लर्निंग के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर का सीखना, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग या बोध स्तर का सीखना, और तीसरा होता है चिंतन स्तर का सीखना। यानी कि आपसे पूछा जा सकते हैं कि लर्निंग के जो 3 लेवल होते हैं या सीखने के जो लेवल होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये शिक्षण के स्तर भी कहे जाते हैं, स्मृति, बोध और चिंतन स्तर। तो इसमें मिनिमम लेवल होता है वो स्मृति कहलाता है, मेमोरी कहता है, दूसरे नंबर पर अंडरस्टैंडिंग होता है, तीसरे नंबर पर रिफ्लेक्ट या चिंतन स्तर होता है। इस प्रकार एक तंत्र में स्मृति स्तर तक की प्राप्ति होती है, जबकि लोकतंत्र में आपको बोध स्तर की शिक्षण की प्राप्ति होती है। जबकि लेजिस्फायर स्थिति में छात्र अधिक क्रियाशील होकर सीखता है। यानी जो छात्र होता है वो क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है, जबकि शिक्षक की भूमिका हस्तक्षेप रहित शासन में मिनिमम होती है। जबकि मेमोरी स्तर पर या एक तंत्र में शिक्षक ही सर्वा और सर्वप्रधान होता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार शिक्षण शब्द किस भाषा से निकला है, तो ये अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। आपसे अर्थ पूछा जाता है तो सीखना अर्थ आप बता सकते हैं। और अंतःक्रिया क्या होती है, जब शिक्षक और छात्रों के मध्य यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के मध्य आपस में थॉट्स या आइडिया या विचारों का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, इसे हम अंतःक्रिया कहते हैं। जबकि अन्वेषण में केवल सूचनाएं एक तरफा स्रोत से प्रदान की जाती हैं या शिक्षक ही केवल बताता है, छात्र उसे निष्क्रिय श्रोता की भांति सुनते हैं, तो इसे हम कहते हैं अनुदेशन। और शिक्षण के सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। एक तंत्र में शिक्षण, लोकतंत्र में शिक्षक और हस्तक्षेप रहित, लेजिस्फायर, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फायर, 3 सिग्नल। और स्मृति स्तर की जो प्राप्ति होती है वो लोकतंत्र में जो शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं, और बोध स्तर की प्राप्ति होती है। और तीसरा हस्तक्षेप रहित जो होता है उसमें छात्र अधिक सक्रिय होता है, यानी स्टूडेंट बहुत एक्टिव होता है। इस प्रकार आपसे टीचिंग के जो लेवल हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला स्मृति, दूसरा बोध, तीसरा चिंतन यानी कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये 3 स्तर होते हैं, जिसमें निम्नतम स्तर स्मृति होता है और बीच का स्तर बोध होता है और चिंतन स्तर उच्चतम स्तर कहलाता है। इस प्रकार बीएड के 3rd सेमेस्टर में आपसे निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस प्रकार ये जो श्रृंखला मैंने जो शुरू की है, शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियों के जो प्रश्न पत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की जानकारी आपको, और इस प्रकार ये समस्त पेपर से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की जानकारियाँ आपको लगातार प्रदान की जाएगी।